नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में चार्ज संभालेंगे। उनके साथ सीएम चरणजीत चन्नी और पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी भी रहेंगे। कैबिनेट मीटिंग से पहले दोपहर करीब 2:30 बजे सिद्धू कांग्रेस भवन पहुंचेंगे। कैबिनेट में ही नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर भी मुहर लग सकती है। बता दें कि नवजोत सिद्धू ने 28 सितंबर को पंजाब कांग्रेस प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया था। वे पंजाब के नए एडवोकेट जनरल एपीएस दयाल और डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता की नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। हालांकि 5 नवंबर को उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया था। मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर लोगों को राहत देने के बाद विमान कंपनियों को भी बड़ी राहत देने जा रही है। भोपाल और इंदौर में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी विमान ईंधन पर वैट 25 से घटाकर 4% करने की तैयारी है। इसको लेकर 16 नवंबर को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। विमान विभाग ने इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे सहमति मिलने के बाद कैबिनेट में स्वीकृति के लिए लाया गया। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि विमान ईंधन पर लगने वाला वैट कम करने से सरकार को 40 करोड़ रुपए सालाना राजस्व नुकसान होगा, लेकिन फ्लाइट की संख्या बढ़ती है तो ईंधन की खपत बढ़ने से नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्यों को चेतावनी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ ठोस उपाय करें। सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार को खास तौर पर आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की कोशिश सिर्फ दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की है। वह खुद अपनी वाहवाही वाली प्रचार में लगी है। वही नई रिपोर्ट में फसल अवशेष यानी पराली जलाने से होने वाले धुएं का प्रदूषण में योगदान सिर्फ 10% बताया गया है। सड़क से उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्य, गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण को 75% से भी ज्यादा प्रदूषण की वजह बताया गया है। जजों ने कहा कि अब तक पूरे एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्य को रोकने, सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहने, स्कूलों को बंद करने, सड़क से गाड़ियों को हटाने जैसे मुद्दों पर निर्णय लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुंबई में सोमवार देर रात 9 बजे मोबाइल और होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी सैमसंग के सर्विस सेंटर में आग लग गई। ये सर्विस सेंटर कांजूर मार्ग इलाके के हैवी इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। आग से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। अंदर से धमाके की आवाजें भी आ रही थी। मुंबई जोन 7 के डीसीपी प्रशांत कदम ने बताया कि हमें रात करीब 9 बजे का कांजूर मार्ग स्थित सैमसंग सर्विस सेंटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जानकारी मिली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को पंजाब और हरियाणा में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार सोमवार को यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद मंगलवार को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में जाएंगे। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति बुधवार को हरियाणा के भिवानी जिले के सुई गांव जाएंगे, जिसे महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल धर्मार्थ ट्रस्ट ने आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। राष्ट्रपति वहां सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। गहलोत ने मंगलवार शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदेश वासियों को पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही बैठक में करीब 10 से अधिक बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल और डीजल के ऊपर राज्य सरकार की ओर से लिए जाने वाले वैट में कमी आ सकती है। हालांकि कितना वैट कम होगा यह तो कैबिनेट की बैठक में निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इसके साथ ही 1 दर्जन बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें शिक्षा विभाग के 2 मामले, स्वास्थ्य विभाग के 3 मामले, कृषि विभाग के 2 और करीब 5 मामले राजस्व विभाग के हैं।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज मंगलवार को विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर शुरू हो गई है। ये बैठक सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई। बैठक में किसानों के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। सदन में कांग्रेस के 31 विधायक हैं। बैठक में गीता भुक्कल, प्रदीप चौधरी, शकुलता खटक और डबवाली के विधायक अमित सिहाग भी पहुंचे हैं। हालांकि अन्य विधायक के पहुंचने का काम जारी है। बैठक के बाद हुड्डा प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। राजधानी में दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण के स्तर ने सुबह और शाम को सैर सपाटा करने वालों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंचने की वजह से ज्यादातर लोगों ने सुबह और शाम को पार्कों और सड़कों पर घूमना बंद कर दिया है। दरअसल लोगों का मानना है कि प्रदूषण की वजह से वे बीमार हो सकते हैं। बता दें कि राजधानी में सुबह और शाम को बड़ी संख्या में लोग लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, तालक टोरा गार्डन, बुद्धर गार्डन, मिलेनियम पार्क, द्वारका, जनकपुरी, पश्चिम बिहार जैसी जगह पर डिस्ट्रिक्ट पार्क में सैर सपाटा करने आते हैं। लेकिन दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद इन स्थानों में सैर सपाटा करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या में कमी हो गई। लोगों का मानना है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से सैर सपाटे के दौरान उन्हें स्वास्थ्य लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। वह कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को झांसी जा रहे हैं, जिसके चलते किले में उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। एक विशाल मंच बनाया जा रहा है जहां से पीएम कई घोषणाएं करेंगे, जिसमें झांसी के लिए भी कई तोहफे होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय कैडेट कोर एल्यूमिनी एसोसिएशन को लॉन्च करेंगे और एसोसिएशन के पहले सदस्य बनेंगे। अटल एकता पार्क का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अटल एकता पार्क का लोकार्पण करेंगे। आधुनिक सुविधाओं से सृजित इस पार्क निर्माण पर झांसी विकास प्राधिकरण में लगभग 14 करोड़ रुपए के धनराशि खर्च की है। प्रधानमंत्री महानगर के लोगों को एक नए पार्क की सौगात देंगे। इलाइट सीपरी रोड पर स्थित प्रदर्शनी मैदान में जेडीए की ओर से बनाए गए अटल एकता पार्क का पीएम लोकार्पण करेंगे। बता दें कि पार्क 3 महीने पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लोकार्पण के इंतजार में ये आम जनमानस के लिए नहीं खोला गया था। मंच पर सिर्फ 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। रानी की जयंती पर झांसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किले के मैदान में 600 वर्ग फुट का मंच तैयार किया जा रहा है, जिस पर सिर्फ 8 लोगों की ही बैठने की व्यवस्था होगी। मंच के सामने मैदान पर प्लाईवुड का फर्श तैयार किया जा रहा है। यहाँ मैदान में किले की झंडे वाली बुर्ज के नीचे 20 गुना 30 फुट का प्रधानमंत्री का मंच तैयार किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 4 फुट होगी। मंच पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के अलावा 5 लोग और मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी पीएमओ से आना अभी बाकी है। मंच के पीछे किले का भव्य स्वरूप और बुर्ज पर लहराता हुआ तिरंगा झंडा नजर आएगा, जबकि सामने मैदान में 750 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए मैदान में प्लाईवुड का फ्लोर तैयार किया जा रहा है। आयोजन स्थल पर काम दिन रात जारी है। अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को फिलहाल भारतीय चुनाव आयोग से अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन का इंतजार है। कैप्टन ने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के समक्ष 31 अक्टूबर को आवेदन किया था। इस बीच सोमवार को कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने एक ट्वीट कर सोशल मीडिया पर जारी उस खबर का खंडन किया, जिसमें कहा गया है कि कैप्टन ने नई पार्टी के पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के समक्ष आवेदन ही नहीं दिया है। वहीं कैप्टन ने सोशल मीडिया पर चल रही खबर के आधार पर प्रदेश के एक मंत्री के उस बयान का भी कड़े शब्दों में खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि वह जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी में लौट आएंगे। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।